Hello everyone. Welcome to my channel that is Nursing Gyan. Myself I am Mr. Vaibhav Bhosle, pediatric nurse specialist at Dhule district of Maharashtra state. तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के रिलेटेड बात करने जा रहे। रिसेंटली हमारे हॉस्पिटल में CRM सेंट्रल रिव्यू मिशन का एक टीम आया था। तो उन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट में हमको क्वेश्चन पूछे कि आपका हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल कैसा होता है, आपके हॉस्पिटल में बाकी के क्या क्या सर्विसेज है, कैसा केयर देते हो। तो ये सब हमको एक क्वालिटी का याद दिला रहा था। तो आज हम क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम के रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। जो भी क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम हेल्थ सेक्टर में है उसके रिलेटेड हम पर्टिकुलरली आज बात करेंगे, तो अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ क्वालिटी अश्योरेंस इन हेल्थ केयर। मतलब हेल्थ केयर में क्वालिटी अश्योरेंस का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज है कि कितना प्रोग्राम रहते हैं, क्या रहते हैं। तो वही बात करने जा रहे हैं। क्वालिटी एश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज ऑल एक्टिविटीज़ दैट कंट्रीब्यूट टू डिफाइनिंग। मतलब आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डिफाइन करोगे, डिज़ाइन करोगे, मतलब SOP लिखना, असेस करोगे, इंटरनल एक्सटर्नल असेसर आते हैं तो असेस करेंगे। मॉनिटरिंग, उसको कैसे मॉनिटर करते हो, पीरियडिकली मॉनिटर करते हो या 2 ईयरली मॉनिटर करते हो। एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, मतलब क्वालिटी ऑफ हेल्थ आप इम्प्रूव करने के लिए आप इनपुट्स आउटपुट्स कैसे लेते हो, तो इसको एक क्वालिटी बोलते हैं। क्वालिटी में डिफाइनिंग, डिज़ाइनिंग, उसके बाद में आता है आपका असेसिंग एंड मॉनिटरिंग रहता है। तो नेक्स्ट ले चलता हूँ क्वालिटी प्रोग्राम्स एट महाराष्ट्र स्टेट। मतलब महाराष्ट्र स्टेट में आप अगर काम कर रहे हो गवर्नमेंट सेक्टर में तो कौन से क्वालिटी प्रोग्राम है। फर्स्ट आप देख सकते हो अनकॉस, उसका लोगो भी है। नेक्स्ट आता है लक्ष्य, लक्ष्य के बाद आता है सुमन, दैट इज सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। कायाकल्प आपने देखा होगा, कायाकल्प तो हर जगह है। मेरा अस्पताल एक फीडबैक सिस्टम है। उसके बाद मुस्कान, ये पर्टिकुलरली बच्चों के लिए रहता है, बच्चों का जो भी एक क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम है। देन NHSRC, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्सेस सेंटर, तो इसका भी एक पर्टिकुलरली टेक्निकल जो भी एस्पेक्ट है वो सब देखता है NHSRC। तो टोटली ये 7 क्वालिटी प्रोग्राम महाराष्ट्र स्टेट में एट प्रेजेंटली लागू होते हैं। तो नेक्स्ट फर्स्ट देखते हैं, उसमें फर्स्ट जो भी मैंने बोला था एनकॉस, दैट इज नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, उसका लोगो भी देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव इज टू सर्टिफाई द इंस्टीट्यूशन अंडर एनकॉस, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन अच्छा काम करता है, डिजाइनिंग, डिफाइनिंग, देन मॉनिटरिंग, असेसिंग, उसको सर्टिफाई किया जाता है। नेक्स्ट टू प्रमोट क्लीनलीनेस, हाइजीन, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस इन पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी। जो भी क्लीनलीनेस रिलेटेड है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस बोलो, उसका जो भी टीम है वो कैसा काम करता है, वो सब एक्चुअली नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के जो भी असेसर रहते हैं वो देते हैं। नेक्स्ट टू इंसेंटिवाइज एंड रिकॉग्नाइज सच पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज दैट शो एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस इन अडेयरिंग टू द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ क्लीनलीनेस एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। एनकास का लोगो में देख सकते हो, टोटली ये 8 उनके एक पैरामीटर्स है। तो जो भी अच्छा मेंटेन करता है, रिसेंटली हमको कायाकल्प में 50,000 रुपये दिया था धुले को, तो जो भी अच्छा काम करता है उनको रिकग्नाइजेशन देते हैं और इंसेंटिव, मतलब एक पैसा, इकोनॉमिकल सपोर्ट देते हैं ताकि वो और अच्छा क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर पाए। तो जो भी नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड है उसके किधर किधर यूजुअली इम्प्लीमेंट किया जाता है वो भी देखेंगे हम। ये फर्स्ट तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितने भी है ऑल ओवर इंडिया, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप देख सकते हो जिला रुग्णालय धुले। बाद में CSC, दैट इज़ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, एक शिरपुर धुले का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। और लास्टली जो भी आता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, तो जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर PSCs रहते हैं उधर भी इम्प्लीमेंट होता है। मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पे नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब क्वालिटी तो हर जगह चाहिए, तो नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस भी हर जगह इम्प्लीमेंटेशन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्यू क्वालिटी में टोटली 8 एरियाज ऑफ कंसर्न उन्होंने क्लियरली लिखा है। तो नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड आर प्रोबेबली अरेंज्ड अंडर 8 एरियाज ऑफ कंसर्न। फर्स्ट है सर्विस प्रोविजन, आप सर्विस कैसे देते हो, हालांकि वो क्लिनिकल हो या रिलेटेड टू अदर एस्पेक्ट, सिक्योरिटी हो या नर्सिंग केयर हो या डॉक्टर केयर हो। देन पेशेंट राइट्स, जो भी पेशेंट राइट है वो आप मेंटेन करते हो कि नहीं, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे पेशेंट राइट है। और थर्ड आता है इनपुट्स, मतलब जो भी पेशेंट इनपुट देता है कि इधर सुधारना चाहिए, इधर ये पर्टिकुलर चीज़ में क्वालिटी आना चाहिए, तो कैसे लेते हो। देन सपोर्ट सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मे बी रिलेटेड टू लॉन्ड्री, इट मे बी रिलेटेड टू लिनन, इट मे बी रिलेटेड टू सिक्योरिटी, इट मे बी रिलेटेड टू आउटसोर्स सर्विसेज। सो वो कैसे करते हो, क्लिनिकल केयर आप कैसे करते हो, इन्फेक्शन कंट्रोल जैसे कि मैंने अभी बात किया,
क्वालिटी मैनेजमेंट आप कैसे करते हो, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए आप क्या क्या करते हो, इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज़ करते हो, जो भी अपडेटेड और नए इंस्ट्रूमेंट आए वो यूज़ करते हो कि नहीं, और लास्टली आउटकम। इनपुट तो दिया है, आउटकम में भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव को तो और आप अच्छा करना चाहिए, और नेगेटिव आप कैसे हैंडल करते हो वो भी सारी चीज़ एक्चुअली एनकॉस में वो क्या करते हैं, एक चेकलिस्ट के द्वारा वो देखते हैं। आप चेकलिस्ट में देख सकते हो, टोटली उधर क्लियर दिया है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, चेकलिस्ट फॉर ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर का है पर्टिकुलरली चेकलिस्ट में मिनिमम 50 तो लेना ही है। उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल आता है, स्टेट लेवल आता है, नेशनल लेवल आता है। अगर आप अच्छा किया तो आप डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल जाओगे, स्टेट से नेशनल लेवल जाओगे। टोटली 8 जो भी क्राइटेरिया उसको चेक करते हैं। सेकेंड है लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, दैट इज़ लक्ष्य। ये तो सबने सुना होगा। इसके जो भी ऑब्जेक्टिविटी, रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, एंड टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर ड्यूरिंग डिलीवरी एंड इमीडिएट पोस्टपार्टम केयर, स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड एंश्योर टाइमली रेफरल्स। मतलब एक तो माता और बच्चे का जो भी डिसीज कंडीशन रहता है और एक डेथ रेट रहता है कम करना है। सेकेंड, टू इम्प्रूव क्वालिटी हेल्थ केयर ड्यूरिंग डिलीवरी, मतलब डिलीवरी में और इमीडिएटली पोस्टपार्टम डिलीवरी होने के बाद उनका कॉम्प्लिकेशन और उनको रेफ़र करना, मतलब टाइमली रेफ़र, मतलब जब चाहिए तब रेफ़र करना, जितना जल्दी हो सके उतना रेफ़र करना, इसका ऑब्जेक्टिव है। टू एनेबल एन इफेक्टिव 2-वे फॉलोअप, देखो 2-वे फॉलोअप सिस्टम ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टू एनहांस सेटिस्फैक्शन ऑफ बेनिफिशियरी विजिटिंग द हेल्थ फैसिलिटी, जो भी हेल्थ फैसिलिटी को विजिट करता है उनका 2-वे फॉलोअप होना बहुत ज़रूरी है। और प्रोवाइड रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर टू ऑल प्रेग्नेंट वंस अटेंडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, मतलब जो रिस्पेक्ट रहता है, जो राइट्स रहते हैं पेशेंट के, वो मेंटेन करके उनको रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर उनको देना, ये पर्टिकुलर लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव जो बोलते हैं हम लक्ष्य, उसका एक इम्पोर्टेंट गोल है। नेक्स्ट, लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव में जो भी उसके बेनिफिशियरीज है वो देखेंगे हम। प्रेग्नेंट वुमन एंड ऑल न्यूबॉर्न्स डिलीवरिंग इन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, जो भी प्रेग्नेंट वुमन है और न्यूबॉर्न से पब्लिक हेल्थ, मतलब पर्टिकुलरली जो भी पब्लिक हेल्थ में डिलीवरी होता है वो उसके बेनिफिशियरीज है। तो सब के सब महाराष्ट्र स्टेट में जो भी आते हैं वो सब इसमें लक्ष्य के अंडर बेनिफिट ले सकते हो। देन एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका एडवांस होना चाहिए। एडवांस जितना इंप्रूवमेंट होता है मतलब उतना क्वालिटी केयर बढ़ता है। अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल इक्विपमेंट, जो भी एसेंशियल इक्विपमेंट है, एडवांस्ड इक्विपमशीन्स है। फॉर एग्जांपल अभी देखो वीडियो लैरिंजोस्कोप आया, वेंटिलेटर जो भी है वो पोर्टेबल वेंटिलेटर्स आए हैं, है ना। एडवांस लेवल ऑफ मशीन्स आए वो ऑक्सीजन डिलीवरी करते हैं। सो ये चीज़ें इंप्रूवमेंट आपको यूजुअली करना है। थर्ड इज़ प्रोवाइडिंग एडेक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेस, मतलब जो भी रिक्रूटमेंट होता है, नर्सेस का बोलो, डॉक्टर का बोलो या अदर फैसिलिटीज़ का बोलो, उधर ह्यूमन रिसोर्सेस को प्रोवाइड करना भी एक लक्ष्य का एक पर्टिकुलर उसका भी एक क्राइटेरिया और हम बोल सकते हैं एम है। तो नेक्स्ट देख सकते हैं हम लक्ष्य में एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट के लिए फोर्थ वन जो भी है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, मतलब आपको उनका हेल्थ केयर वर्कर्स का जो भी है स्किल बढ़ाना है। इंप्रूविंग क्वालिटी प्रोसेस इन द लेबर रूम, मतलब जो भी है क्वालिटी प्रोसेस रहता है, जैसा टाइम सेव कर सके, कैसा वो पर्टिकुलर टाइम में कैसा ज़्यादा केयर दे सके, ये सब देखना है। और सिक्स्थ है मॉनिटरिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन लेबर रूम, ये जो भी मॉनिटरिंग क्वालिटी मॉनिटरिंग इन लेबर रूम एंड मैटरनल ओटी ये देखते हैं। ये है इंटरनल एंड एक्सटर्नल असेसर्स रहते हैं लक्ष्य के पर्टिकुलरली, वो आप कैसे काम करते हो वो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या नेशनल लेवल पे वो मॉनिटर करते हैं। द लक्ष्य प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट ऑल द मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स, है ना। फर्स्ट रेफरल यूनिट जो भी रहता है, लाइक हम आरएच बोल सकते हैं, पीएससी बोल सकते हैं, देन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये सब में मतलब मेडिकल कॉलेज हो या इवन डीएचएस में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, फर्स्ट रेफरल यूनिट पीएससी हो सकता है, सीएससी हो सकता है और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पे लक्ष्य इंप्लीमेंट होता है जिधर मैटरनल और न्यूबॉर्न का केयर होता है। इसका भी एक चेकलिस्ट है, आप ये चेकलिस्ट पर्टिकुलरली देख सकते हो। चेकलिस्ट एक स्टैंडर्ड चेकलिस्ट है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड का फॉर लेबर रूम। टोटली इसके जो भी 8 क्राइटेरिया है उसके हिसाब से उन्होंने परसेंटेज देते, तो इसका 87% उन्होंने मार्क किया है। बट 50% अबव रहा तो डिस्ट्रिक्ट से स्टेट जा सकते हैं, स्टेट से नेशनल लेवल को एक्चुअली जा सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, इसको हम सुमन बोलते हैं यूजुअली। आप जैसे में लोगों में देखते हैं, ये भी एक मतलब मदर और इन्फेंट रिलेटेड है। टू क्रिएट रिस्पॉन्सिव हेल्थ केयर सिस्टम टू स्ट्राइव टू जीरो मैटरनल एंड इन्फेंट डेथ थ्रू क्वालिटी केयर प्रोवाइडेड डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, मतलब जीरो डेथ्स होने चाहिए। इसके लिए मदर के और न्यूबॉर्न के जीरो डेथ्स होने चाहिए। इसके लिए
क्वालिटी प्रोवाइड कैसे करते हैं और डिग्निटी और रिस्पेक्ट कैसे मेंटेन करके क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, वो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना बोलता है। सुरक्षित मतलब सेफ, है ना, मातृत्व आश्वासन मतलब आपका पेरेंटहुड। तो ये देखना इसका पर्टिकुलर एक एम है। तो गोल है टू एंड ऑल प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ्स, मतलब जो भी हमारे हाथ में है, जो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इट इज़ नॉट क्यूरेटिव, इट इज़ प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ्स। तो इसका ये गोल है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना का। नेक्स्ट इसका इधर लोगो भी देख सकते हो आप। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, सिंपल ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी मेडिकल, सर्जिकल, इमरजेंसी केयर सर्विसेज इन अ डिग्निफाइड एंड रिस्पेक्टफुल मैनर एज पर सुमन सर्विसेज पैकेज एट नो कॉस्ट टू द बेनिफिशियरीज। मतलब क्वालिटी भी देना है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी देना है और विथ रिस्पेक्ट भी देना है। ये पर्टिकुलर इसका सुमन का एक ऑब्जेक्टिव है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देना है, क्योंकि टाइम होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। तो एक सुमन अभी रिसेंटली ये पर्टिकुलर मतलब एक प्रोग्राम आया है। नेक्स्ट है टू लेवरेज इंस्टीट्यूशनल एंड कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म टू हेल्प क्रिएट अवेयरनेस इन द कम्युनिटी। मतलब जो भी इंस्टीट्यूशनल मतलब एक इंस्टीट्यूट रहता है, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और एक कम्युनिटी है, जो भी कम्युनिटी लोग हैं उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मालूम नहीं रहता, तो क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट करना और स्ट्रेंथन ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बाय इनकॉर्पोरेटिंग क्लाइंट फीडबैक। मतलब जो भी मतलब जो लगता है कि पेशेंट्स को मिल नहीं रहा, वो फीडबैक पे थ्रू क्या करते हो, उसका क्वालिटी इंप्रूवमेंट करते हैं। तो वो भी एक सुमन का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो भी है टू ओरिएंट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी फॉर डिलीवरिंग सुमन पैकेजेस। जो भी मतलब पर्टिकुलर एक पेशेंट है या बेनिफिशियरी है, उनको वो पर्टिकुलर पैकेज और वो सर्विस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना और कैपेसिटी बिल्डिंग करना एंड टू एंश्योर रिपोर्टिंग एंड रिव्यू ऑफ ऑल मैटरनल एंड इन्फेंट डेथ्स। अगर हो भी गया फॉर एग्जांपल एक आधा डेथ, तो वो डेथ क्यों हो रहा है, वो डेथ कैसा रोका जा सकता था और उसको रोकने के लिए क्या क्या पर्टिकुलर प्रोसेसेस इंप्लीमेंट करना चाहिए, वो सब वो एक्चुअली क्या करते हैं, वो फीडबैक में रिव्यू करके देखते हैं। तो इसका जो भी बेनिफिशियरीज है वो प्रेग्नेंट वुमन, पोस्ट नेटल मदर्स अप टू 6 मंथ्स मतलब डिलीवरी होने के बाद 6 महीने तक, और ऑल सिक इन्फेंट्स मतलब जो भी इन्फेंट्स है और जो बच्चों है 1 साल तक, जो भी सिक बच्चों है मतलब जो भी बीमार है, वो सब हम क्या करेंगे सुमन में कवर करते हैं, उनको प्रॉब्लम न होने जैसा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये पर्टिकुलर सुरक्षित मातृत्व आश्वासन एक्चुअली हर एक प्रोग्राम का जो भी एक बेनिफिशियरी है वो फ्री में ही मिलता है। चेकलिस्ट इसका सेम एज एनकॉस, मतलब जैसे एनकॉस में आप मेंटेन करते हो एज अ नर्स, आप अगर मेंटेन कर रहे हो तो एनकॉस का जैसा ही इसका भी चेकलिस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं कायाकल्प, सबसे इंपॉर्टेंट जो भी मतलब मैंने देखा है कायाकल्प। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट क्लीनलीनेस, hygiene, infection control practices in public healthcare facility through incentivizing and recognizing such public healthcare facility that show exemplary performance in adhering to standard protocol of cleanliness and infection control। मतलब इन सिंपल टर्म कायाकल्प जो भी है ये रिलेटेड टू क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। मतलब स्वच्छता और स्वच्छता को ही ये क्या करता है, कायाकल्प इंपॉर्टेंस देता है। तो कायाकल्प आप देखा होगा हॉस्पिटल में सब जगह पे, अभी रिसेंटली कायाकल्प में हमको 50,000 रुपये मिला था धुले को कि टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर क्लीनलीनेस, टू इनकलकेट अ कल्चर ऑफ ऑनगोइंग असेसमेंट एंड पीयर रिव्यू परफॉर्मेंस रिलेटेड टू हाइजीन, क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन। आपने अभी देखा असेसमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्वालिटी एश्योरेंस का, तो ये असेस करते हैं मतलब एक कल्चर डालना है, मतलब कंटिन्यूसली क्लीन हो रहा है नहीं। टू क्रिएट शेयर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू इम्प्रूव्ड क्लीननेस इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी लिंक टू पॉजिटिव हेल्थ आउटकम। मतलब एक सोसाइटी में एक ऐसा प्रमोशन देना है कि क्लीननेस मेंटेन करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और वो फ़ायदे से कैसा हम डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ कायाकल्प बताता है। कायाकल्प का पर्टिकुलरली डिवाइड इनटू 6 थीमेटिक एरियाज, 6 एक एरियाज है इसके। फर्स्ट हॉस्पिटल फैसिलिटी और अपकीप, सेकेंड सैनिटेशन एंड हाइजीन, थर्ड सपोर्ट सर्विसेज, फोर्थ है हाइजीन प्रमोशन, आप हाइजीन को कैसे प्रमोट करते हो, वेस्ट मैनेजमेंट, देन इन्फेक्शन कंट्रोल। ये टोटली इसके 6 थीमेटिक एरियाज है। तो 6 थीमेटिक एरिया के ऊपर क्या करता है, कायाकल्प अपना काम करता है। बेनिफिशियरी कौन है, ऑल पेशेंट अटेंडिंग हेल्थ केयर सेक्टर, मतलब जो भी बेनिफिशियरी जो भी पेशेंट है हेल्थ सेक्टर को आता है वो सब इसके कायाकल्प के बेनिफिशियरी है, इर्रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट में रहे या सेंट्रल गवर्नमेंट में रहे। इसका भी एक चेकलिस्ट है, आप देख सकते हो। जैसे कि हमने बोला एक 6 एस्पेक्ट पे काम करता है, तो 6 एस्पेक्ट पे ही ये क्या करता है, क्लीनलीनेस स्कोर देता है। तो क्लीनलीनेस स्कोर पर्टिकुलरली एक एस्पेक्ट पे वो चेकलिस्ट में देख के मॉनिटर करते हैं, असेस करते हैं
चार मेथड से ऑब्जर्वेशन, स्टाफ इंटरव्यू, रजिस्टर एंड पेशेंट इंटरव्यू के थ्रू। देन मेरा अस्पताल एक इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव टू कैप्चर पेशेंट फीडबैक फॉर सर्विसेज रिसीव्ड एट हॉस्पिटल थ्रू यूजर फ्रेंडली मल्टीपल चैनल्स। मतलब एक फीडबैक सिस्टम है मेरा अस्पताल, आप लोगो देख सकते हो, एक फीडबैक सिस्टम है। पेशेंट को अगर कुछ लगा कि हाँ बाबा ये अच्छा है, वो अच्छा कमेंट कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए तो भी वो फीडबैक देते हैं। कैसे फीडबैक देते हैं? शॉर्ट मैसेज सर्विस थ्रू देते हैं, आउटबाउंड डायलिंग, मोबाइल एप्लीकेशन है, वेब पोर्टल है। द पेशेंट कैन सबमिट फीडबैक इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑन मोबाइल ऐप वेब पोर्टल फॉर द हॉस्पिटल विजिटेड इन लास्ट 7 days। मतलब आप हॉस्पिटल जो भी विजिट करते हो उसके बाद 7 दिन में आप अच्छे फीडबैक भी दे सकते हो और आपको लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर एरिया में इंप्रूवमेंट होना चाहिए तो इंप्रूवमेंट के लिए भी आपको देना जरूरी है। मेरा अस्पताल एक सबसे बेस्ट फीडबैक सिस्टम है जिससे कि हम पता चलते कि हाँ नेगेटिव्स को कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाए। मेरा अस्पताल का एक मोबाइल ऐप भी है, आप देख सकते हो उधर मेरा अस्पताल एप्लीकेशन। उसके थ्रू आप अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, सर्च करके डाउनलोड करके आप फीडबैक दे सकते हो जिससे कि क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी प्रोवाइडर में क्या हो जाए, इंप्रूवमेंट हो जाए। नेक्स्ट मुस्कान का आप इधर लोगो देख सकते हो, क्वालिटी दिया और बच्चे ही बच्चे हैं। तो मुस्कान एम्स टू इंश्योर प्रोविजन ऑफ क्वालिटी चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज इन पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी टू रिड्यूस प्रिवेंटेबल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। मतलब एक पर्टिकुलरली बच्चों के रिलेटेड है। देखो सब बच्चे मुस्कुरा रहे, मुस्कान मतलब स्माइली फेस। तो एक चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज में आप क्या करते हो, बच्चों का जो भी डिसीज कंडीशन है और डेथ के रिलेटेड रेट्स है वो सब आप क्या करते हो एज अ हेल्थ केयर वर्कर आप कम करना चाहते हो मुस्कान के द्वारा। इसके ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस प्रिवेंटेबल मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी अमंग चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स। मतलब जो भी 12 साल के नीचे है उनके जो भी डेथ रेट्स है वो कम करना है। टू एनहांस क्वालिटी ऑफ केयर एज पर नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। मतलब नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड जो भी अडल्ट में लागू होता है पर्टिकुलरली फोकस करते हैं बच्चों में, क्योंकि बच्चे कैसे ये थोड़े मोर प्रोन रहते हैं, मतलब ये जल्दी बीमार गिरते हैं, इनका थोड़ा केयर करने का मतलब एक मेथड रहता है वो अलग रहता है। तो वो पर्टिकुलर बच्चों को कैसा केयर देना चाहिए, उनको कैसा क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना चाहिए एज पर एनकॉस वो करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट अडरेंस टू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स। फॉर एग्जांपल डायरिया है, डायरिया का एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, निमोनिया है, निमोनिया का एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। जो भी स्टैंडर्ड गाइडलाइन देती है जिससे कि मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी कम हो जाए वो प्रोटोकॉल फॉलो करना है। टू प्रोवाइड चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज टू न्यूबॉर्न एंड चिल्ड्रन इन ह्यूमन एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। देखो ज़्यादा मशीन लगाया तो बच्चे कभी रिकवर नहीं होते, तो बोलते हैं ना कि ह्यूमनाइज्ड केयर देना चाहिए। मतलब जिधर मदर रहती है उधर बच्चे अच्छे से ग्रो होते हैं। तो सुमन का एक मुस्कान का एक ये भी एक मतलब एम है कि ह्यूमन एनवायरनमेंट में, मतलब जिधर मदर रहती है वो एनवायरनमेंट में उनका चाइल्ड फ्रेंडली ट्रीटमेंट हो जाए। मुस्कान असेसमेंट टूल्स फॉर DH एंड SDH एंड CSC इंक्लूड्स 4 डिपार्टमेंट। इसमें यूजुअली 4 डिपार्टमेंट्स भी आते हैं क्योंकि ये बच्चे का रिलेटेड है। तो पीडियाट्रिक OPD आता है, पीडियाट्रिक वार्ड आता है, सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट आता है, उसको स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट बोलते हैं, और लास्टली न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर जिसको कि हम NRC बोलते हैं। तो NRC भी जो भी बच्चों का वेट कम है वो देख लेता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर। आपने देखा होगा NHRC, उसका लोगो भी आपने देखा होगा। NHSRC is a registered society under the aegis of Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, provide technical support to National Rural Health Mission। इनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत डिटेल्ड है। तो NHSRC एक पूरा का पूरा जैसा अम्ब्रेला जैसा ये बाकी के जो भी प्रोग्राम है उसको वो कंट्रोल करता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। एक ब्रीफ मैसेज था जो भी डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ है उनको ये बताने के लिए कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम कौन से होते हैं और क्वालिटी एश्योरेंस का एम, ऑब्जेक्टिव और पर्टिकुलरली चेकलिस्ट क्या है। इसके बाद में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि क्वालिटी असेस कैसे करते हैं, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर